प्रणाम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब आप सभी को। काफ़ी दिनों के बाद आज एक नया कॉन्सेप्ट दिमाग में आया तो हमने कहा आपके साथ शेयर किया जाए। एक नई शुरुआत 2022 के साथ। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने एक इंसान की औसत आयु 78 वर्ष मानकर यह आकलन किया है। इसी को WHO ने भी माना है कि एक औसत मनुष्य की आयु 78 वर्ष है, जिसके अनुसार हमारे पास अपने लिए केवल मात्र 9 वर्ष 6 महीने होते हैं। इस आकलन के अनुसार औसतन 29 वर्ष हम लोग सोने के अंदर गुजार देते हैं, यानी स्लीपिंग अवस्था में जाते हैं। 3 से 4 वर्ष हम शिक्षा ग्रहण करने में लगाते हैं। 10 से 12 वर्ष हम रोजगार को करने में लगाते हैं। 9 से 10 वर्ष मनोरंजन में हम लगाते हैं। इसी तरह 15 से 18 वर्ष अन्य रोज़मर्रा के कार्य जैसे खाना पीना हो गया, यात्रा हो गया, नित्य कर्म, घर के काम इत्यादि में खर्च हो जाते हैं। इस तरह हमारे पास अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को पूरा करने और कुछ कर दिखाने के लिए मात्र यानी कि केवल 3500 दिन, अथवा अगर इसको हम घंटे में कैलकुलेशन करें 3500 दिनों को, तो 84,000 घंटे ही मिलते हैं। संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु समय है, टाइम है। लेकिन वर्तमान में ज़्यादातर लोग निराशामय ज़िंदगी जो लाइफ है वो जी रहे हैं, और वे इंतज़ार कर रहे होते हैं कि उनके जीवन में कोई चमत्कार होगा जो उनकी निराशामय ज़िंदगी को बदल देगा। दोस्तों, वह चमत्कार आज वह अभी से शुरू होगा, और उस चमत्कार को करने वाले व्यक्ति केवल आप ही हैं, क्योंकि उस चमत्कार को आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में कर ही नहीं सकता। इस शुरुआत के लिए हमें अपनी सोच, अपनी मान्यताओं यानी कि बिलीफ को बदलना होगा, क्योंकि हमारे साथ वही होता है जो हम मानते हैं। दोस्तों, हमारे साथ वही होता है जो हम मानते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, वैज्ञानिकों के अनुसार जो भौरे हैं, जो पुष्प पे आप भौरे देखते हैं, का शरीर बहुत भारी होता है। इसलिए विज्ञान के नियमों के अनुसार वह उड़ नहीं सकता। लेकिन भौरे को इस बात का पता ही नहीं होता, और वह यह मानता है कि वह उड़ सकता है। और जब वह मानता है कि वह उड़ सकता है, तो इसलिए वह उड़ पाता है। तो सबसे पहले हमें इस गलत धारणा, जो हमारे अंदर रॉन्ग बिलीफ है, को बदलना होगा। हमारे साथ वही होता है जो भाग्य में लिखा होता है, क्योंकि ऐसा होता तो आज हम ईश्वर की पूजा न कर रहे होते, बल्कि हम ईश्वर को गलत बोलते, उनको बद्दुआएं देते। तो हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसके जिम्मेवार हम स्वयं होते हैं। वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट वी आर। इसलिए खुश रहना या न रहना हम पर ही निर्भर यानी कि डिपेंड करता है। भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं, कि अगर कोई व्यक्ति यह सोचता है कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है वह हमारे हाथ में नहीं है, तो वह व्यक्ति या तो इस गलत धारणा यानी कि जो रॉन्ग बिलीफ है को बदल दे, या आगे इस मेरे वक्तव्य को सुने और समझे कि जीवन के जो रूल हैं, रूल ऑफ लाइफ जिसे हम कहते हैं, हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। जो कि मैंने जैसे भी कहा कि एक नई शुरुआत 2022 के साथ, तो एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, और हमें इसके लिए, नई शुरुआत के लिए कुछ नियमों को पालन करना होगा। रूल्स डेट कैन चेंज योर लाइफ। सबसे पहला क्या होना चाहिए कि आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास से आशय ये है कि स्वयं पर विश्वास एवं नियंत्रण करना। बिलीव इन योर सेल्फ। दोस्तों, हमारे जीवन में आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना उतना ही आवश्यक है जितना किसी फूल में, फ्लावर में खुशबू या सुगंध का होना।
आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस के बगैर हमारी ज़िंदगी एक जिंदा लाश के समान हो जाती है। कोई भी व्यक्ति कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, अगर उसके अंदर आत्मविश्वास के बिना वो कुछ नहीं कर सकता है। आत्मविश्वास ही सफलता यानी कि सक्सेस की नींव है। आत्मविश्वास की कमी के कारण व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कार्य पर संदेह करता है। आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस उसी व्यक्ति के पास होता है जो स्वयं से संतुष्ट होता है एवं जिसके पास दृढ़ निश्चय, मेहनत, हार्ड वर्क व लगन, जिसे हम फोकस कहते हैं, साहस यानी कि फियरलेस और वचनबद्धता यानी कि कमिटमेंट आदि संस्कारों की संपत्ति होती है। आत्मविश्वास को बढ़ाएं कैसे? हाउ टू इम्प्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो सबसे पहला है स्वयं पर विश्वास रखें, बिलीव इन योर सेल्फ। लक्ष्य बनाएं, मेक स्मार्ट गोल एवं उन्हें पूरा करने के लिए वचनबद्ध रहें, यानी कि कमिटमेंट अपने आप से करें। जब आप अपने आप द्वारा बनाए गए लक्ष्य या गोल को पूरा करने के लिए अपने आत्मविश्वास एंड कॉन्फिडेंस को कई गुना बढ़ा देते हैं तो आपका जो कमिटमेंट है वो पूरा होगा। खुश रहें, बी हैप्पी, खुद को प्रेरित करें, मोटिवेट योर सेल्फ। असफलता यानी कि फेल्योर से दुखी ना होकर उससे सीख लें, क्योंकि एक्सपीरियंस हमेशा बैड एक्सपीरियंस से ही आता है। सकारात्मक सोचें, थिंक पॉजिटिव, विनम्र रहें एवं दिन की शुरुआत किसी अच्छे कार्य से करें। स्टार्टिंग द डे विद ए पॉजिटिव एटीट्यूड। इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है, नथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। ये आपने पढ़ा भी है, सुना भी है। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन किसी भी कार्य को करने में असफलता होने का डर, फियर ऑफ फेल्योर है एवं डर को हटाना है। तो वह कार्य अवश्य करें जिसमें आपको डर लगता है, क्योंकि आपने सुना भी होगा कि डर के आगे जीत है। सच बोलें, ईमानदार रहें, कोई भी गंदी आदत जैसे धूम्रपान है, अल्कोहलिक है, उसका सेवन ना करें। प्रकृति से जुड़ें, अच्छे कार्य करें, ज़रूरतमंद की मदद करें, बी हेल्पफुल फॉर अदर्स, क्योंकि ऐसे कार्य आपको सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव पावर देते हैं। वही दूसरी ओर जब गलत कार्य, बुरी आदतें, बैड हैबिट्स होंगे तो हमारे आत्मविश्वास को गिरा देते हैं। वह कार्य करें जिसमें आपको रुचि हो एवं कोशिश करें कि अपने कैरियर को उसी दिशा में आगे ले जिसमें आपको रुचि हो। वर्तमान में जिएं, लिव इन प्रेजेंट, सकारात्मक सोचें, थिंक पॉजिटिव, अच्छे मित्र बनाएं और सबसे अच्छी बात कि छोटे छोटे बच्चों से दोस्ती करें और आत्मचिंतन भी समय समय पर करें। स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता का अर्थ स्वतंत्र सोच एवं आत्मनिर्भरता से है। हमारी खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन निर्भरता है, यानी कि डिपेंडेंसी ही एवं वर्तमान में खुशियाँ कम होने का, निर्भरता का बढ़ना ही है। तो सबसे बड़ा रोग जो है, हम जब किसी के ऊपर डिपेंड हो जाता है तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरे का सूचक है। अपने खुशी को खुद नियंत्रित करें, कंट्रोल कीजिए। वर्तमान में ज़्यादातर लोगों खुशियों को, जो हैप्पीनेस है, परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। ऐसे लोग अनुकूल परिस्थिति में भी खुश एवं प्रतिकूल परिस्थिति में भी दुखी हो जाते हैं। अगर मान लीजिए उदाहरण मैं किसी को दूं कि किसी व्यक्ति का कोई काम बन जाता है तो खुश एवं काम न बनने पर दुखी हो जाता है। दोस्तों, हर परिस्थिति में खुश रहें, क्योंकि प्रयास करना हमारे हाथ में है, लेकिन परिणाम अथवा परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है। परिस्थिति अनुकूल या प्रतिकूल कैसी भी हो सकती है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि रिस्पॉन्स करना हमारे हाथ में है। आत्मनिर्भर बने। दोस्तों, निर्भरता ही खुशियों की दुश्मन है, इसलिए जहाँ तक हो सके दूसरों से अपेक्षा कम करें, अपना कार्य स्वयं करें एवं स्वावलंबन अपनाएं। दूसरों के कर्मों या विचारों से दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरों के विचार, कर्म हमारे नियंत्रण में नहीं है। अगर आप उस बातों का परिस्थितियों की वजह से दुखी हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी, वह जो फ्यूचर है यानी कि भविष्य है, उसमें पछतावा है। वर्तमान में जिए, लिव इन प्रेजेंट। दोस्तों, हमें दिन में 70,000 से 90,000 विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं, और हमारी सफलता और सफलता इन्हीं विचारों को गुणवत्ता पर निर्भर करती है। वैज्ञानिकों के अनुसार
ज़्यादातर लोगों में 70 से 90% तक समय भूतकाल, भविष्यकाल एवं व्यर्थ की बातें सोचने में चला जाता है। भूतकाल हमें अनुभव देता है एवं भविष्य काल के लिए हमें प्लानिंग यानी कि योजना बनानी पड़ती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना सारा समय इसी में खर्च कर दें। मेरे माय डियर फ्रेंड्स, हमें वर्तमान में भी रहना चाहिए और उसे बेस्ट बनाना चाहिए, क्योंकि न तो भूतकाल एवं न ही भविष्यकाल, दोनों पर ही हमारा नियंत्रण नहीं है। तो अगर खुश रहना है एवं सफल होना है तो उस बारे में सोचना बंद कर दे जिस पर हमारा नियंत्रण न हो। मेहनत एवं लगन, जो हार्ड वर्क एंड फोकस। माय डियर फ्रेंड, किसी विद्वान ने कहा कि कामयाबी मेहनत से पहले केवल शब्दकोश में ही मिल सकती है। तो मेहनत यानी कि हार्ड वर्क का अर्थ केवल शारीरिक काम से नहीं है। मेहनत शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से होती है। अनुभव यह कहता है कि मानसिक मेहनत शारीरिक मेहनत से ज़्यादा मूल्यवान होती है, ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो कुछ लोग लक्ष्य यानी कि जो टारगेट है जो बहुत बड़ा बना देते हैं लेकिन मेहनत नहीं करते हैं, फिर अपने अपने लक्ष्य को बदलते रहते हैं। ऐसे लोग केवल योजना यानी कि प्लानिंग बनाते रह जाते हैं, उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो मेहनत व लगन से बड़ा जो मुश्किल कार्य है वो आसान हो जाता है। और अगर लक्ष्य को प्राप्त करना है तो बीच में आने वाली बाधाओं को पार करना होगा, मेहनत करनी होगी, बार बार दृढ़ निश्चय से कोशिश करनी होगी। असफल लोगों के पास बचने का एकमात्र साधन यह होता है कि वे मुसीबत आने पर अपने लक्ष्य को ही बदल देते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत तो करते हैं लेकिन एक बार विफल होने पर निराश होकर कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। तो इसलिए मेहनत के साथ साथ लगन व दृढ़ निश्चय यानी कि कमिटमेंट का होना भी बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति बार बार उस कार्य को करने पर भी सफल नहीं हो पा रहा तो उसका मतलब उसका कार्य करने का तरीका गलत है एवं उसे मानसिक मेहनत करने की आवश्यकता है। व्यवहार कुशलता, जैसे मैंने पहले कहा कि व्यवहार कुशल व्यक्ति जहाँ भी जाएगा वह वहाँ के वातावरण को खुशियों से भर देता है। ऐसे लोगों को समाज सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। ऐसे लोग नम्रता, मुस्कुराहट, स्माइलिंग के साथ व्यवहार करते हैं एवं हमेशा मदद करने के लिए मतलब हेल्पिंग के लिए तैयार रहते हैं। शिष्टाचार ही सबसे उत्तम सुंदरता है, जिसके बिना व्यक्ति केवल स्वयं तक सीमित हो जाता है एवं समाज उसे स्वार्थी नाम का अवार्ड देता है। तो जब आपके मित्रों की संख्या बढ़ने लगे तो समझ लीजिए कि आपने व्यवहार कुशलता का जादू सीख लिया है। तो शिष्टाचारी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में जाए वहाँ उनके मित्र बन जाते हैं और उसके लिए ज़रूरत पड़ने पर वो मर मिटने के लिए वे तैयार रहते हैं। तो चरित्र व्यवहार कुशलता की नींव है। तो कैरेक्टर बहुत ज़रूरी है। चरित्रहीन व्यक्ति कभी भी शिष्टाचारी नहीं बन सकता है। तो चरित्र व्यक्ति की परछाई होती है एवं समाज में व्यक्ति को चेहरे से नहीं बल्कि चरित्र से पहचाना जाता है। तो चरित्र का निर्माण नैतिक मूल्य हो, संस्कार, शिक्षा और उसके आदत यानी कि हैबिट से होता है। तो व्यवहार कुशल व्यक्तियों की सबसे बड़ी विशेषज्ञता यह होती है कि वह हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं किसी भी समय। वार्तालाप दक्षता होनी चाहिए। व्यवहार कुशलता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वाणी में वह शक्ति है जो वातावरण में मिठास घोलकर उसे खुशियों से भर सकती है या उसमें चिंगारी लगाकर आग भी भड़का सकती है। वर्ड्स कैन चेंज द वर्ल्ड। शब्द जो है वो संसार बदल सकता है। तो सोच समझ कर बोलना, कम शब्दों में ज़्यादा बात कहना, व्यर्थ की बातें न करना, अच्छाई खोजना, तारीफ करना, दूसरे की बात को सुनना एवं महत्व देना, विनम्र रहना, गलती को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना इत्यादि वार्तालाप के कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट नियम हैं और उसे हमें अवश्य करना चाहिए। तो इन 5 नियमों में इतनी शक्ति है कि ये आपकी लाइफ बदल देंगे। चेंज योर लाइफ, और आपके जो सपने हैं उसको हकीकत में बदलने की शक्ति जगाएंगे और आपका जो सपने हैं वो जल्दी ही हकीकत में बदल जाएगी। तो इसलिए अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक ही बात कहूँगा कि ज़रूरतमंद की मदद कीजिए, क्योंकि क्या पता कल आपको किसी की मदद की ज़रूरत हो। तो स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए
और मस्त रहिए। सभी को प्रणाम, नंदन, वंदन, अभिनंदन। थैंक यू वेरी मच। पुनः आपसे मिलेंगे।